हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि डीडी नेशनल पर आने वाली रामायण के भी बारे में भी कुछ बताया जाए, उसके कुछ अननोन ज्ञान बताया जाए। तो दोस्तों, आपका दोस्त हाजिर है अननोन ज्ञान पर, रामायण के कुछ अननोन ज्ञान के साथ। तो दोस्तों, आपको इस रामायण के बारे में इतना तो पता ही होगा कि इसमें भगवान श्री राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था, लक्ष्मण जी का सुनील लहरी ने, भरत का संजय जोग ने और शत्रुघ्न का समीर रजदा ने, सीता जी का दीपिका चिकालिया ने और हनुमान जी का किरदार हमारे सबसे दमदार एक्टर दारा सिंह जी ने निभाया था। और इन सभी कैरेक्टर्स ने भी आगे किसी भी टाइप का नेगेटिव रोल करने से ये आगे बचते ही रहे, ताकि लोगों के दिलों में इनकी इज्जत कम ना हो, रामायण के प्रति भी बिल्कुल कम ना हो, बल्कि रामायण के प्रति इनकी भी और रामायण के प्रति भी दोनों की इज्जत बढ़ती जाए और बढ़ती ही जाए। फिर दोस्तों, इस रामायण के बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। इतनी अच्छी रामायण दोबारा कभी नहीं बनी है। वैसे तो कई बार रामायण बनी है, कई बार बनी है, कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर, लेकिन इतनी अच्छी रामायण दोबारा कभी नहीं बनी है। इसके वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको उन्हीं में से कुछ 10 अननोन ज्ञान की बातें बता रहा हूँ जो आपको शायद ही पता होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अननोन ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि रामायण के डायरेक्टर रामानंद सागर जी हैं और वो टीवी सीरियल के डायरेक्टर से पहले वैसे फिल्मों के सफल डायरेक्टर थे। उनकी बहुत सारी फिल्में थी, जैसे राज तिलक, रोमांस, बरसात, चरस, ललकार, गीत जैसी इन्होंने पता नहीं कितनी सारी हिट फिल्में थी। लेकिन एक दिन फिर इन्होंने सोचा कि रामायण हमें सीख देती है कि सबके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए, रामायण हमें जीने की कला सिखाती है, तो क्यों ना रामायण पर ही धारावाहिक बना दिया जाए। लेकिन ये सब दोस्तों इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि ये फिल्मों के सफल डायरेक्टर थे। फिर टीवी सीरियल का डायरेक्टर बनना इतना ज्यादा प्रॉफिट का काम तो था नहीं, वो भी उस टाइम पर, क्योंकि टीवी सीरियल से इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती कि जितनी ज्यादा फिल्मों से होती है। इनके सभी जान पहचान के लोगों ने इन्हें टीवी सीरियल बनाने के लिए मना किया, लेकिन इन्हें तो लोगों को जीने की कला सिखानी थी, इन्हें पैसों का लालच नहीं था। और इन्होंने दुनिया का सबसे सफल धारावाहिक रामायण बनाकर दिखा भी दिया। वैसे दोस्तों, इनके सीरियल को कोई भी प्रोड्यूसर भी नहीं मिल रहा था, इन्हें कोई स्पॉन्सर कर ही नहीं रहा था, तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के जरिए रामायण को स्पॉन्सर किया। ये रामायण के खुद ही प्रोड्यूसर थे और दुनिया का सबसे सफल टीवी सीरियल बनाकर दिखाई। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इलाहाबाद से सांसद बनने का ऑफर दिया था, तो भी अरुण गोविल जी ने मना कर दिया, ये कहकर कि अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो इससे मेरी भगवान राम वाली छवि खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हो ना कि ये अरुण गोविल जी का कितना बड़ा फैसला था। इतना बड़ा फैसला लेना आज भी कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। पहले लोगों के दिलों में इन धारावाहिकों के लिए, इन किरदारों के लिए इतनी ज्यादा इज्जत थी दोस्तों कि जब ये सीरियल टीवी पर आते थे ना, तो लोग अपने चप्पल जूते उतार कर देखते थे, और अगर कभी ये कैरेक्टर्स नजर आ जाएं तो लोग इनके पैर भी छूते थे। दोस्तों, उस टाइम पर भी भारत के 99% टीवी पर भी यही सीरियल देखा जाता था, यानी गैर हिंदू भी इस सीरियल को बहुत आनंद लेते हुए देखते थे। लोगों में इस सीरियल को देखने का इतना ज्यादा क्रेज था कि लोग सारे काम छोड़कर सीरियल्स देखने आते थे। लोग अपने खेतों तक का काम छोड़कर आ जाते थे कि भाई चलो रामायण का टाइम हो रहा है, रामायण देखेंगे, उसके बाद दोबारा काम करेंगे। और रामायण के टाइम पर अगर गलती से बिजली चली जाए तो भाई लोग बहुत ज्यादा उपद्रव मचा देते थे, लोग बहुत ज्यादा हल्ला करते थे, लोग कहते थे भाई कहीं से भी रामायण चलाओ, लेकिन रामायण चलाओ। और जब ये टीवी सीरियल आता था तो दोस्तों फिर आप समझ ही सकते हो कि जहाँ कहीं भी एक जगह टीवी लग रहा होगा वहाँ एकदम भीड़ सी हो जाती थी, लेकिन बाकी की गलियां तो भाई जैसे कर्फ्यू लग रहा हो, वो एकदम खाली सी हो जाती थी। इसी वजह से रामायण के समय पर ट्रैफिक जैम हो जाता था, वो भी उस टाइम पर। दोस्तों, ये आज भी बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। जब रामायण में इंद्रजीत और राम और लक्ष्मण पर नागपाश चला देता है ना, तो दोनों कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। तो टीवी पर ये सब देखने से ना बहुत सारे लोगों ने उपद्रव सा मचा दिया था। लोगों ने कहा रामानंद सागर से कि भाई रामायण में ऐसा कब हुआ कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को हरा दिया या उन्हें मार दिया। लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। लोग तो ये भी कहने लगे थे कि ये जो रामानंद सागर जी है ये गलत रामायण बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर क्या हुआ था वो तो आपको पता ही। रामायण में जब भी जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत होती थी ना, तो ये जूनियर कलाकारों के लिए क्या करते थे, ये गांवों में जाकर ढोल बजाते थे। ढोल सुनकर फिर दोस्तों आप जानती हो कि भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वैसे तो भारत में लोग जेसीबी की खुदाई देखने चले जाते हैं, तो फिर ढोल बजेगा तो वहाँ देखने क्यों नहीं जाएंगे। फिर ढोल सुनकर जो भी आता था उससे कहते थे भाई रामायण में तुम्हारे लिए छोटा सा रोल है, काम करोगे। फिर लोग रामायण का नाम सुनकर तुरंत तैयार हो जाते थे, भाई रामायण में हमारा भी एक किरदार होगा, रामायण में हमारा भी रोल होगा। ये उस समय के लोगों के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होती थी। इस वजह से इन्हें बाल कलाकार और जूनियर आर्टिस्ट बड़ी आसानी से मिल जाती। रामानंद सागर जी को 2003 में रामायण के माइथोलॉजिकल सीरियल के लिए लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। लेकिन दोस्तों, रामायण को माइथोलॉजिकल सीरियल कहना ना गलत ही होगा, गलत नहीं होगा, ये गलत ही है, क्योंकि रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये भारत की हिस्ट्री है, ये भारत का।
इस वक्त भी रामायण डीडी नेशनल पर आ रही है। तो दोस्तों आपको पता है इस समय में भी लोगों में रामायण देखने का कितना ज्यादा क्रेज है, इतना ज्यादा क्रेज है कि एक हफ्ते से पहले 1 बिलियन व्यू कंप्लीट कर लिए दोस्तों। ये तो सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की और हैरानी की भी बात है। एक हफ्ते में 1 बिलियन व्यू, ये तो बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में, हॉलीवुड के वेब सीरीज, हॉलीवुड की टॉप सीरीज, जो हॉलीवुड के बड़े बड़े गाने भी 1 बिलियन व्यू, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर नहीं कर पाते भाई, नहीं कर पाते। ये सिर्फ अपने भारतीय लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों फिर आपको एक बात और बताता हूँ, रामायण में जब रावण की मौत हुई थी ना, तो रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी के पूरे गांव ने शोक मनाया था। और रामायण में काम करने वाले जब भी किसी भी कैरेक्टर की मौत होती है ना, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उनका बहुत ज्यादा शोक मनाया था। अब चाहे हम दारा सिंह जी की बात करें या सुग्रीव का रोल निभाने वाले श्याम सुंदर कलानी जी की बात। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि रामायण में किन किन लोगों का रोल बहुत ही ज्यादा दमदार था, लेकिन वो मेन रोल में भी नहीं थे, तो हम भाई किस किस की बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं इंद्रजीत का किरदार निभाने वाले विजय अरोड़ा की। विजय अरोड़ा ने भारत में 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इनकी हर फिल्म में बहुत ही ज्यादा दमदार एक्टिंग है। लेकिन मुझे इनकी एक्टिंग गीतांजलि फिल्म में और विश्वात्मा फिल्म में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इनकी एक्टिंग के बारे में क्या बताऊं, मैं इनका तो फैन हो गया। और दूसरे सबसे दमदार एक्टर की बात करी जाए तो वो थे सुधीर डालवी जी। इन्होंने भी भारत की 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इन्होंने रामायण में सप्तऋषि वशिष्ठ का किरदार निभाया था। इनकी एक्टिंग का तो भाई एकदम अलग ही लेवल था, इतनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग थी इनकी। और इनकी आवाज में भी एकदम मैग्नेटिक आकर्षण था, मैग्नेटिक अट्रैक्शन था। इनके चेहरे पर चमक भी बहुत ज्यादा थी, लग रहा था जैसे भाई सच में सप्तऋषि वशिष्ठ ही हैं। और अगर अब इनकी फिल्मों की बात की जाए तो दोस्तों आपने अमिताभ बच्चन की तूफान फिल्म तो देखी होगी। उसमें शाम जादूगर होता है, उसमें शाम जादूगर का दोस्त होता है गोपाल। गोपाल के पिता का रोल सुधीर डालवी जी ने किया था। फिर आपने शिरडी के साईं बाबा फिल्म भी देखी होगी, उसमें साईं बाबा का रोल भी इन्होंने ही किया था। तो दोस्तों मैंने आपको अननोन ज्ञान बताया या नहीं, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक भी करो और शेयर भी करो। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई सब्सक्राइब भी तुरंत करो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारी अननोन ज्ञान से भरी हुई अगली वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय।